नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार 27 नवंबर 2021 का टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल को आप पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अभी तक आपने हमारा ये ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गूगल स्टोर विजिट कीजिए, वहां पे हमारा ऐप जो है डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज और ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारा पहला जो न्यूज है आज क्या है। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूपी। तो नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, मतलब यूपी का कितना नंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। ऑप्शन क्या है देखिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड थर्ड। तो आंसर है फिफ्थ। चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी laid the foundation stone of Noida International Airport at Jewar in UP on November 25, 2021। तो 25 नवंबर 2021 को हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने यूपी पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनागोरेट किया है। द जेवर एयरपोर्ट इज द सेकेंड इंटरनेशनल एयरड्रोम इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। एंड इट इज द फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी। यूपी में ये फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश हैज नाउ बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया में जितना सारा स्टेट है उनमें ये फर्स्ट स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। And the airport has been developed by the Zurich Airport International AG over 1330 acre of land acre। देखिए ये जो एरिया है कितना एकड़ लेकर, 1330 एकर्स। एंड द एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशन बाय सितंबर 2024। मतलब 2024 तक ये काम अपना शुरू कर देगा, यही एक्सपेक्टेड है। एंड वंस ऑपरेशनल द एयरपोर्ट विल बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज द फर्स्ट नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ से मतलब सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा पोल्यूशन किया जाता है वो नहीं होगा, ठीक है। 2024 तक ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर कौन से स्टेट में इंडिया में ज्यादा है, दैट इज यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दैट इज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू फर्दर एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है देखिए, एब्रीविएशन है जो, दैट इज PMGKAY, दैट इज प्रधानमंत्री, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना। विच पीरियड, ठीक है, तो एक्सटेंड कर दिया गया है ये योजना को। तो कितना देर एक्सटेंड किया है, ऑप्शन देख लेते हैं। जुलाई 2022 तक, जनवरी 22 तक, मई 22 तक एंड मार्च 22 तक। तो आंसर क्या है, मार्च 22 तक। इसके रिगार्डिंग ये जो योजना है, इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल मार्च 2022। तो ये जो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव किया है एक्सटेंशन another 4 months। तो phase 5 of PMGKY scheme will be operational from 20 December 2021 तक था। तो वो कितने दिन बनाया गया है, that is March 2022 तक। क्लियर। तो under the scheme all the beneficiaries cover under the National Food Security Act, that is NFSA। ठीक है, NFSA का फुल फॉर्म क्या है, that is National Food Security Act, receive food grain 5 kg per person per month। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन को 5 kg 5 पर kg वो ग्रेन मिल जाएगा, फूड ग्रेन। एंड द एस्टिमेटेड एडिशनल फूड सब्सिडी फॉर फेज 5 ऑफ द स्कीम इज, कितना एस्टिमेशन है, दैट इज 53,344.52 crore। I repeat, that is 53,344.52 crore। And the total food grain outgo for the PMGKY phase will about 163 LMT। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country is hosting 13th ASEM summit in 2021? तो 2021 में जो 13th summit था दैट इज ASEM summit का, तो कौन होस्ट कर रहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया एंड साउथ कोरिया। तो आंसर क्या है? कंबोडिया। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं। द 13th एडिशन ऑफ ASEM। तो व्हाट इज ASEM? उसका फुल फॉर्म है देखिए, एशिया यूरोप मीटिंग समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन नवंबर 25 एंड 26 2021 तक। देखिए नवंबर 25 एंड 26 को जो समिट हुआ था, किसका समिट हुआ था? एशिया यूरोप मीटिंग का। ठीक है। द समिट इज बीइंग होस्टेड बाय, कौन होस्ट किए थे? कौन सा कंट्री? दैट इज कंबोडिया। The theme of the two-day ASEM summit, that is strengthening and multilateralism of the shared growth. ठीक है। तो the India delegation is being led by the Vice President M Venkaya Naidu through the virtual platform. तो इंडिया से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? हमारा वाइस प्रेसिडेंट दैट इज एम वेंकैया नायडू थ्रू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। एंड ASEM summit will bring together country Asia and Europe to exchange views on regional and global issue and strengthen cooperation in wide range area। तो देखिए थ्रू दिस समिट क्या हुआ? एशिया यूरोप ने अपना व्यूज एक्सचेंज किया रिगार्डिंग व्हाट? दैट इज रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज एंड स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन इन वाइड रेंज ऑफ एरिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द ASEM ग्रुपिंग हैव 51 मेंबर कंट्री। ठीक है। तो ASME का मतलब ASEM ग्रुप का जो मेंबर है, कितना मेंबर्स है? 51 मेंबर्स कंट्री एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द यूरोपियन यूनियन एंड द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है एशियन का? ये सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एंड द 2021 समिट मार्क ऑफ 25th एनिवर्सरी ऑफ ASEM प्रोसेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 15 ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दैट इज दोस्ती was held among the Indian Coast Guard with which countries? ऑप्शन देख लीजिए। सिंगापुर एंड नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड मालदीव्स एंड सिंगापुर एंड श्रीलंका। तो आंसर क्या है? मालदीव्स एंड श्रीलंका। चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। 15 बेनियल ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती, किन किन कंट्री के बीच हुआ था? इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका कंक्लूड। ठीक है। तो ये जो एडिशन है कितना नंबर है? दैट इज 15th एडिशन। तो ये जो कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? दैट इज दोस्ती। ये आप लोगों को याद रखना है। किनके बीच हुआ था? कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व थे? दैट इज मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका वाज हेल्ड। कब से शुरू हुआ था? 20th ऑफ नवंबर से लेके 24th ऑफ नवंबर को मतलब 24th ऑफ नवंबर तक। ठीक है। इंडिया कोस्ट गार्ड वाज रिप्रेजेंट बाय द ICGS वज्रा एंड द ICGS अपूर्वा। वेरी इंपॉर्टेंटली द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है? Strengthen the friendship and enhance the mutual cooperation capability to the interval of binding of cooperation between coast guard of the three nation। ये जो तीन कंट्री है उनके बीच में क्या करना था? स्ट्रेंथन करना था। क्या स्ट्रेंथन करना था? कैपेबिलिटी एंड बिल्ड कॉर्पोरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड ऑफ थ्री नेशन। एंड एक्सरसाइज दोस्ती वाज लॉन्च, पहले कब लॉन्च हुआ था? 1991 में between India and Maldives Coast Guard, and Sri Lanka joined after the drill of the first time in 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन ऑफ द इंडिया एज पर मूडीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2022? तो मूडी एक एजेंसी है जो GDP ग्रोथ रेट को प्रेडिक्शन करते हैं। तो उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया है? फाइनेंशियल ईयर 2022 का क्या GDP हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 9.3%, 8.7%, 10.1%, 7.6%। तो आंसर क्या है? दैट इज 9.3%। चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं। Moody's project India's GDP growth forecast in for financial year of 2022 at 9.3% and financial year of 23 that is 7.9%। अब देखिए Moody's एक इन्वेस्टर सर्विस है जो प्रोजेक्ट करता है जीडीपी। मैंने अभी बोला है ये कितना रेट दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 का? दैट इज
9.3%, दैट इज 2022, एंड 23 का कितना 7.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड 1.5 बिलियन लोन टू इंडिया फॉर प्रोक्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो कौन सा फाइनेंशियल बॉडी ने 1.5 बिलियन अप्रूव किया है, किसको, मतलब किस लिए, प्रोक्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव कोविड वैक्सीन। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ EBRD। आई रिपीट, यूरोपियन बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आंसर क्या है देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं, दैट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड, कितना अप्रूव किया है, 1.5 बिलियन डॉलर, अप्रॉक्स 11,185 करोड़, किस लिए, टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया परचेज सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस, and very importantly the fund will be used to procure at least 66.7 crore COVID-19 vaccine doses for an estimated 31.7 crore people of the country। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, दैट इज who is the author of the book, that is conservation India's leading art historian engages with 101 theme and more। तो ऑप्शन क्या है, ज्योतिन्द्र जैन, विजेंद्र नाथ गोस्वामी, महेश शर्मा एंड नमन आहूजा। तो आंसर दैट इज विजेंद्र नाथ गोस्वामी। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है एक बार देख लेते हैं, रिनाउंड आर्ट हिस्टोरियन एंड क्रिटिक विजेंद्र नाथ गोस्वामी हैज अनाउंस्ड हिज न्यू बुक, क्या, दैट इज बेस्ड ऑन द अराउंड द इंडियन आर्ट्स। ये जो किताब है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द बेस्ड ऑन अराउंड द इंडियन आर्ट्स, एंड द बुक टाइटल क्या नाम है उसका, कंजर्वेशन इंडियन लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विथ 101 थीम एंड मोर। तो ये जो बुक है विल बी पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया एंड विल हिट स्टैंड इन 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व। तो कब कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट इज 26 ऑफ नवंबर, 25 ऑफ नवंबर, 24 नवंबर एंड 22 ऑफ नवंबर। तो आंसर क्या है देखिए, 26 ऑफ नवंबर। देखिए एज यूजुअल हमें पता है आज कितना डे है, दैट इज 26 ऑफ नवंबर। तो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डे is observed every year ka 26 to mark the anniversary of the adoption of the constitution of the country। The president of India, that is Sri Ramnath Kovind ji, inaugurate किया है क्या, the Indian Constitution Day celebrate organized by the Supreme Court on 26th of November 2018 को। ठीक, एंड 26 ऑफ नवंबर 1949 को क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू इफेक्ट 26 ऑफ जनवरी 1950 को। क्लियर, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन बन ही सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल मिल्क डे कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन नवंबर 26 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, श्री रंगराजन, एम ए स्वामीनाथन, डॉक्टर विजय किरण एंड RS सोधी। तो ऑप्शन क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एवरी ईयर 26 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मिल्क डे। ठीक है, द डे इज बीइंग ऑब्जर्व सिंस 2014 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये कौन है, फादर ऑफ द इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन, एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज आल्सो निकनेम इज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ये स्टैटिक बन ही सकता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन, किसको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दैट इज वर्गीस कुरियन। एंड द डे वाज फिक्स्ड बाय ऑल द डेयरी मेजर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द इंडियन डेयरी एसोसिएशन, दैट इज along the 26 स्टेट लेवल ऑफ द मिल्क फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या स्टैटिक बन सकता है, कब मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसके नेम से मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंटली हु इज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Chung Du-Wang was passed away recently. Who was the former president of which country? ठीक है, तो चुंग दो वन जो है वो पास अवे कर गया है, तो वो फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन सा कंट्री का थे, दैट इज ऑप्शन है, ऑप्शन ए मलेशिया, ताइवान, वियतनाम एंड साउथ कोरिया। तो ऑप्शन है साउथ कोरिया। चलिए इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है देख लेते हैं, फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट चुंग दो वन पासेस अवे एट द एज ऑफ 90।
ठीक है। तो ये फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट थे, साउथ कोरियन पॉलिटिशियन, ऑल्सो फॉर्मर आर्मी जनरल भी थे, जिन्होंने हु लेड द सर्विस इन द ईयर ऑफ 1979 मिलिट्री कोप दैट स्पार्क मैसिव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन द कंट्री। ही हैड सर्व द फिफ्थ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो फिफ्थ प्रेसिडेंट थे, और उनका टेन्योर के कितना था, 1980 से लेकर 1988 तक, ठीक है। तो चलिए आज का न्यूज यही तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।